मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुकर्रम व मुहतरम सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आप सब जानते हैं कि कुछ अरसा कबल उस्ताद गिरामी इमामुल गैरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने एक फ़तवा जिहाद के हवाले से जो कि यहूदी वजीफ़ा खारों की तरफ से दिया गया और मकसद सिर्फ़ लोगों को फंसा कर काफिरों के हाथों से मुसलमानों को कत्ल करवाना और मरवाना, यही उनके मकासद थे। तो उस फतवे पर कलाम करते हुए क़िबला उस्ताद गिरामी ने ये फरमाया कि ये फ़तवा ना शरन ठीक है और ना हकीकतन दुरुस्त है। और साथ में ये जो बाइकाट के नाम पर बेवकूफ़ी चल रही है हमारे मुल्क में, तो इस पर भी आपने कलाम फरमाया कि शरन कुफ़ार के साथ, काफ़िरों के साथ इस तरह का मुआमला जो महज तिजारत की हद तक हो वो बिल्कुल जायज़ होता है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। और ये सारी बात आपने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़तावा की रोशनी में बयान फरमाई। चूँकि दलाइल का तो आप समंदर हैं, इसलिए जो भी बात करते हैं वो तो मुदल्लल और मुबरहन होती है। अब कुछ अंग्रेज़ के वजीफ़ा खारों को गुस्सा आया और उन्होंने देखा कि ये मर्द कलंदर हमारी हर साजिश को पकड़ लेता है, तो लिहाजा इसको जो है ना बदनाम किया जाए और लोगों में ये साबित करने की कोशिश की जाए कि ये तो गलत फतवा दिया है इसने, जो जिहाद से मना किया है या तर्क मुआमलत यानी बाइकाट जिसको कहते हैं, उसके हवाले से जो इन्होंने फतवा दिया है कि बाइकाट न करो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और ये शरन कोई फ़र्ज़ वाजिब शय नहीं है। तो ये जो फतवा दिया गया है उस्ताद साहब की तरफ से, तो इस पर वो अंग्रेज़ के जो वजीफ़ा खार हैं, जो ख़ास मकसद और ख़ास एक मतलब लेकर जब भी बोलते हैं तो वो उनका मकसद और मतलब वही होता है। अब उन्होंने क्या किया कि लोगों में शोर डालना शुरू कर दिया कि ये फतवा गलत है और इन्होंने गलत बात बयान की है। तो अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़तावा रिज़विया शरीफ की रोशनी में ये वाज़े अंदाज में साबित करूँगा कि जो फतवा क़िबला उस्ताद गिरामी ने दिया है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है, और जो फतवा अंग्रेज़ी मुफ्तियों का है वो सरासर इस्लाम के ख़िलाफ़ है, उसूल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, दीन के ख़िलाफ़ है। और साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ये कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, मक्कार हैं, कि जिस शय से शरीयत ने रोका है उससे तो रुकते नहीं और जिससे मना नहीं किया उससे लोगों को रोके जा रहे हैं। तो इससे बड़ी और इनकी ड्रामेबाजी और क्या हो सकती है कि वाज़े कुरान और सुन्नत की नुसूस जिस बात पर आई हुई हैं वो काम तो करते चले जा रहे हैं, और जिस काम की शरीयत ने इजाज़त दी है उसको जो है ना
हराम बताते हैं, नाजायज़ बताते हैं और इसको समझते हैं कि हमने बड़ा जिहाद किया है। अब सरे दस्त दो चीज़ें समझें कि दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है मुआलात और एक होता है मुआमलत। ये दो लफ्ज़ हमारी सारी गुफ्तगू इन्हीं दो बातों पर होगी इंशाअल्लाह, मुआमलात और मवालात। मवालात का क्या माना होता है? दोस्ती, मोहब्बत, जिसको आप यारी कह लें, ताल्लुक़, क़ल्बी ताल्लुक़, इसको कहते हैं मवालात। और मुआमलत जिसको शरीयत की इस्तिलाह में कहा जाता है, यानी तिजारत करना, हर इस तरह का मामला जिसमें मोहब्बत वगैरह का दखल ना हो, महज अपने नफ़े के लिए कोई चीज़ ख़रीदना या बेचना, ये सारी चीज़ें क्या कहलवाती हैं? मुआमलत। अब मवालात जो है वो काफिरों के साथ हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है, यानी मोहब्बत। किसी काफिर के साथ मोहब्बत जायज़ हरगिज़ किसी लम्हे में, किसी वक्त में जायज़ नहीं हो सकती। इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद में वाज़ेह नुसूस मौजूद हैं। मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला, कि ए ईमान वालो, अपने अलावा किसी को अपना राजदार ना बनाओ, वगरना वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करेंगे। अब कुरान क्या फरमा रहा है? किसी को अपना राजदार अपने अलावा, यानी क्या मतलब कि मोमिन का राजदार बन सकता है, काफिर मोमिन का राजदार। और इसी तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तस्तदीउ बिनारिल मुशरिकीन, मुशरिकों की आग से रोशनी हासिल न करो, मुशरिकों की आग से। अब इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनसे किसी मामले में मशवरा भी ना लो। यानी सरकार ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया कि उनसे तुमने किसी मामले में मशवरा भी नहीं लेना, चाहे कोई दुनियावी मामला हो, चाहे कोई उखरवी मामला हो। यानी दीन में तो वैसे ही तुम्हारे दुश्मन है, काफिर जो हो, चाहे यहूदी, नसरानी या जितने भी कुफार हैं जो मुसलमानों के अलावा, जिनको दूनकुम फरमाया गया, तुम्हारे अलावा, वो सारे के सारे क्या हैं? तुम्हारे दुश्मन हैं। उनसे तुमने ना उनको राजदार बनाना है, ना उनसे मशवरा लेना है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ ईमान वालो, मेरे और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाओ। मेरे और अपने, यानी काफिर को अपना दोस्त। तुल्कून इलैहिम बिल मवद्दा, तुम उनकी तरफ मोहब्बत से, दोस्ती से खबरें भेजते हो। और फरमाया कि वो तो ऐसे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे रब के साथ कुफ्र किया है। तो ये आयत पाक पता है किसके हक में नाज़िल हुई? सहाबी रसूल हज़रत हातिब बिन अबी बुल्ता। ये वो सहाबी हैं जो बदरी सहाबी हैं, जंग बदर में शरीक हुए। और बदरी सहाबियों के बारे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम आज के बाद जो करो तुम्हें कोई शय नुकसान, यानी तुम्हें हर शय माफ़ कर दी अल्लाह ने, क्योंकि तुमने इतना बड़ा मार्का लड़ा है, इतनी बड़ी इस्लाम की खिदमत की है कि अब तुम्हें हर चीज़ क्या है? माफ़ है। अब फ़तेह मक्का का जब मौका था ना, तो सैयदुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि राजदारी के साथ हमने सफ़र करना है, किसी को पता ना चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब सैयदना हातिब बिन अबी बुल्ता जो थे,
इन्होंने खुफिया तौर पे ख़त भेज दिया मक्का में कि सरकार तुम पर हमला करना चाहते हैं, लिहाजा अपनी एहतियात कर लो। और मकसद क्या था? कोई मुनाफ़कत नहीं थी। मकसद ये था कि उनके ना रिश्तेदार अहलो अयाल जो थे ना, वो रहते थे मक्के में, तो उन्होंने फरमाया कि मैं चलो अपने उन मक्के के जो मुशरिकीन हैं उनके साथ ये खैर खाई कर देता हूँ, तो उसके बदले में वो मेरे अहलो अयाल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो इस नीयत से उन्होंने ख़त भेज दिया। अब देखो अल्लाह तबारक व तआला की गैरत। अल्लाह ने फरमाया, ईमान वालो, जो तुम्हारे और मेरे दुश्मन हैं उनकी तरफ खबरें भेजते हो, उनको अपना दोस्त समझते हो कि वो तुम्हारी खैर खाई करेंगे, ऐसा फरमाया नहीं हो सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो काम अंग्रेज़ों के साथ, यहूदो नसारा के साथ, यानी कुफ़ार जितने भी, ख़ुसूसन इसराइल इस वक्त ले लो जो मसला चल रहा है, उनके साथ हराम था। क्या? मुशावरत हराम, मोहब्बत, दोस्ती, उनके साथ उनको राजदार बनाना, बगैर तो सारे काम तो तुम किए बैठे हो, ये सारे काम तुम करके बैठे हुए हो। राजदार बनाना तो गुजारा तुमने, तो यहूदी को उस्ताद बनाया हुआ है। क्या उस्ताद जो है वो शागिर्द के राजों से बेखबर होता है? तो अल्लाह फरमाता राजदार ना बनाओ, तुमने उस्ताद बना लिया है। और अल्लाह फरमाता है उनसे मशवरा ना लो, तुम्हारा तो हर काम मशवरा तो कुजा रह गया, तुम तो अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म पे चलते हो। तो अब पता ये चला कि ये जितने बेगैरत बक बक कर रहे हैं मुल्ला कि ये जी क्या इसने फतवा दे दिया कि बाईकाट ना करो, और बाईकाट की तो हैसियत ही कोई नहीं रहती जब काफिर तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। उनको अपने ऊपर मुसल्लत करने के बाद तुम ये समझते हो कि हम मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा, या अब हम मुसलमान काफिरों से महफूज हैं, तो ऐसा तुम्हारी बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये थी मवालात जो हराम कती है, वो तो करके बैठे हैं। और ड्रामेबाजी क्या है कि कोक ना पियो और पेप्सी ना पियो, तो ये सिवाय ड्रामेबाजी के और। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ तक मसला है मामलत का, यानी तिजारत का, तो आपके इमाम ने लिखा है, आला हज़रत रहमहुल्लाह तआला ने फतावा रिज़विया शरीफ में, आप फरमाते हैं कि मुतलक जो तिजारत है वो कुफ़ार के साथ बिल्कुल जायज़ है। मुतलक मामलत क्या है? ये जिल्द नंबर 14 और सफ़ा नंबर 420 पर, यह इमाम अहले सुन्नत का फतावा रिज़विया शरीफ जो रज़ा फाउंडेशन से छपा हुआ है। आप फरमाते हैं मवालात और मुजर्रद मामलत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मुजर्रद मामलत में यानी दोस्ती और सिर्फ तिजारत, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनियावी मामलत जिससे दीन पर नुकसान ना हो, ज़रर ना हो, जिससे दीन पर सिवा मुर्तद्दीन के मिसले वहाबिया, देवबंदिया व अमसालहुम किसी से ममनू नहीं। अब इनका जो फतवा देने वाला है ना बड़ा मौलवी मुनीब, पिछले दिनों उसकी एक वीडियो हमने देखी, और मैं दुआ करता हूँ कि साहब की तकमील इल्म का आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, उसे अपने अस्लाफ, अपने अकाबिर की इल्मी, फिक्री और वरा तक़वा की सारी विरासतों का अमीन बनाए। तो मेरी ये दुआएं इस पूरे ख़ानदान के अफराद के लिए और तमाम अहले के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मेरी इन आजिज़ाना दुआओं को शरफ कबूलियत अता फरमाए। जिसमें वो मुफ्ती तकी उस्मानी के घर गया हुआ है। तकी उस्मानी देवबंदियों का मशहूर मुफ्ती है। उसके घर जाकर और उसके पोते की दस्तार बंदी के मौका पर दुआ कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को अपने अकाबरीन के नक्शे कदम पर चलाए। क्या दुआ कर रहा है कि अकाबिर, वो कौन अकाबिर? जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं मन शक्का फी कुफ्र ही वाज़ाब ही फ़कद कफर, जेरा इन्हें काफिर न समझे फरमाओ खुद काफिर है। वो नामुरादा आला हज़रत फरमा रहे हैं भाई का मुर्तद जरा होवे मिसले वहाबिया देवबंदिया भी जिमें देवबंदी ते वहाबी ने मुर्तदीन ने आला हज़रत दा फतवा सुना रहे हैं उन्होंने दे फतवे के मुताबिक। ते ओ ते फरमा रहे हैं भाई एक काफिर ते मुर्तद हैं। मुर्तद नाल फरमाया तिजारत भी जायज़ नहीं होती ते तू उनके वास्ते दुआवां पिया करना। तो जिन्होंने आपने मुर्तद फरमाया आला हज़रत ने तू उन्होंने हक उन्होंने अकाबिर पिया कहना है। इनका मतलब यह होया भाई आला हज़रत का नाम सिर्फ ड्रामेबाजी वास्ते लेंदे, वरना आला हज़रत रहमतुल्लाह की कोई बात इनके पास मौजूद नहीं। अब मुआमलत जहाँ सिर्फ तिजारत हो उसकी चंद शर्तें आला हज़रत ने लिखी हैं कि वो शराइत अगर पाई जाएंगी तो फिर मुआमलत जायज़ होगी। क्या फरमाया? जिसमें दीन का नुकसान ना हो। दीन का नुकसान ना हो। अब बताओ काफिर से कोई चीज़ खरीदने में दीन का नुकसान कैसे होता है? दीन का नुकसान किस में था? मवालात में, दोस्ती में, काफिरों के साथ मोहब्बत में, दोस्ती में नुकसान था दीन का। वो तो करके बैठे हैं। और जिस शय में दीन का नुकसान नहीं, महज तिजारत, कोई चीज़ खरीदना या बेचना, तो जिस चीज़ में नुकसान नहीं उसको कह रहे हैं कि ख़त्म करो, और जो सरापा नुकसान है उसको पसंद करके बैठे हैं और फिर बक बक करते हैं हुज़ूर इमामुल गैरत पर। अब फरमाया आगे आप फरमाते हैं कि ज़िम्मी तो रहा ना, ज़िम्मी जो आपकी सल्तनत के, मुसलमानों की सल्तनत के माता है, तो उसके अलावा फरमाते हैं गैर ज़िम्मी से भी ख़रीदो फ़रोख्त, इजारा व इस्तिजार, हिबा व इस्तिहाब बेशुरूतिहा जायज़। यानी तिजारत करना, हिबा करना, कोई शय उससे लेना, कोई चीज़ उसको देना, चाहे हर्बी काफिर भी हो। इन सारे अहकाम की जो शर्तें हैं, यानी इजारा इस्तिजारा किस तरह होता है, इसकी जो शराइत शरीयत ने बयान की हैं, वो सारी शराइत हों। अगर तिजारत वगैरह की मुकम्मल शराइत पाई जाएँ तो फरमाया ज़िम्मी के अलावा काफिर से भी मुआमला क्या है? जायज़। अब यहाँ पर एक कोई इकबाल सईदी नामी है, कोई ख़ुद को मुफ्ती कहता है, और जहल इतना है कि इबारत पढ़नी भी उसको नहीं आती। वो मैं उसकी एक वीडियो देख रहा था, तो वो इबारत पढ़ने लगा तो बीच में एक लफ्ज़ आ गया। अब वो स्क्रीन पे चला रहा था इबारत ना, साथ बीच में लफ्ज़ आ गया मुश्किल, उसको वहीं छोड़ के आगे निकल गया। अब ऐसा जहल जो है वो इमामुल गैरत का रद्द कर रहा है। रद्द मुआमलत जायज़ है जबकि उसमें दीन का नुकसान ना हो। ये वाली शराइत है। और ये साथ इसने खुद जो जगह पढ़ी हैं उन्हीं में आप अगर गौर से देखें तो मौजूद है। जैसे पहली जगह पर इन्होंने सफ़र नंबर 421 पे ये जो पहले इन्होंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने शुरू से गैर ज़िम्मी का लफ्ज़ इन्होंने छोड़ दिया था। खैर जो भी है, आगे फिर ख़रीदो फ़रोख्त, इजारा, इस्तिजार, हिबा, इस्तिहाब बेशुरूतिहा जायज़। बेशुरूतिहा जायज़ यानी शराइत के साथ जायज़ है। तो ये वाला बेशुरूतिहा जायज़, ये लफ्ज़ इन्होंने छोड़ दिया। आप बेशक दोबारा इसको सुन लें, इन्होंने छोड़ दिया। ये होती है डंडी। अब यहाँ पर शर्त है, उस वक़्त जायज़ है लेकिन शर्तों के साथ जायज़ है। क्या मतलब? कि दीन में नुकसान ना होता हो। बात समझ में? हाँ, वो एक शेर मशहूर है भाई, गुर्ग मीरो सग वजीरो मूश दरबा मीशुवद ई चुनी अरकान दौलत मुल्क वेरा मीशुवद। वो कहता है जो अपना गिद्दड़ जरा गुर्ग भेड़िया वो बन जाए बादशाह
तो कुत्ता बन जाए वजीर, तो चूहा बन जाए दरबान, तो समझो फिर मुल्क का कबाड़ा ही होना। तो हम यही को जो है बे भाई ना अहल जगह इबादत पढ़न दे काबिल नहीं है वो इस्लाम दे जगह ना बने ते बैठे हुए वड्डे जी असा इस्लाम दे बड़े पासबान और इस्लाम दे मुहाफिज हाँ, तो असा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो चिश्ती जो कह रहे हैं गलत है। कसम खुदा की उठा के कहता हूँ, उस्ताद गिरामी तो कहाँ रहे ना, ये हमारे सामने भी बैठकर 2 सतर इबारत पढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन बस काफरों की सरपरस्ती है तो ये लोग आगे बढ़े। अब वो क्या कह रहा है, कहता है जी देखो बेशुरूत हा फरमाया आला हजरत ने। अब उस जहल को पता नहीं कि यहाँ हा जो फरमाया ना, ये ज़मीर जो है बेशुरूत हा, इससे मुराद यही शराइत हैं जो ख़रीदो फ़रोख्त की इस्लाम ने रखी हैं। एक मुसलमान के साथ भी शराइत हैं, हिबा और इस्तिहाब की, इसी तरह इजारा और तिजारत वगैरह, इनकी शराइत चाहे मुसलमान आपस में करें, चाहे काफिर करें, चाहे जो है किसी मुसलमान का काफिर के साथ मामला हो तिजारत का, उनकी जो शराइत इस्लाम ने रखी हैं, सही तिजारत हो, उसमें कोई ऐसा धोखा वगैरह ऐसी चीज़ें ना हों जो मुसलमानों का बदनामी का बायस बने वगैरह हों, जो फ़िक़्ह में आपको पढ़ाई जाती हैं, वो शराइत मुराद है। अब यहाँ पर आगे आप क्या फरमाते हैं, फरमाया ख़रीदना मुतलकन हर माल का कि मुसलमान के हक़ में मुतकव्विम हो, और बेचना हर जायज़ चीज़ का जिसमें इआनत हर्ब या इहानत इस्लाम ना हो। फरमाया हर ऐसी शय ख़रीदना जेरी वाक़े मुसलमान वास्ते जिंदा ख़रीदना जायज़ है, जिंदा मुसलमान वास्ते, मसलन सूर मुसलमान नहीं ख़रीद सकता, सूर क्योंकि मुसलमान के नज़दीक हराम है, इस्लाम ने हराम किया, शराब नहीं ख़रीद सकता। तो मुतकव्विम तो मुराद की भी जेरी शय मुसलमान ख़रीद सकता है, उनके हक़ वाकई जेरी शय माल बनती है। फरमाया हर ऐसी शय ख़रीदना काफिर को जायज़ है, भावें हरबी होवे तो भावें जिम्मी होवे, जेड़ा भी होवे, हर काफिर को ऐसी शय ख़रीदना क्या है, जायज़ है। अच्छा हम अगे गल आ गई ए, फरमाया कि बेचनी कोई शय, क्या कोई शय बेचनी होवे, बेचना कुछ हो तो उस वक्त क्या है, फरमाया उस वक्त 2 चीज़ें देखनी हैं कि जो चीज़ तुम बेच रहे हो कहीं वो असला तो नहीं है, कहीं वो असलहा तो नहीं कि उसके ज़रिए काफिर जो है वो जंगी साजो सामान ख़रीद कर वो मजबूत हो जाए और तुम्हारे ऊपर हमला कर दे, तो असला बेचना काफिर को भी जायज़। और इसी तरह फरमाया कि जिसमें इहानत इस्लाम हो, कोई ऐसी चीज़ बेचे जिसमें मुसलमानों की तौहीन हो, इस्लाम की तौहीन हो, तो ये भी जायज़ नहीं है, ये भी जायज़ नहीं। तो अब ना वो सईदी जो था वो बड़ा ना इस बात को पढ़ कर भाई इहानत हर्ब ना हो और इहानत इस्लाम ना हो, ये कह रहा था देखो जब हम उनसे कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वही पैसे से वो असला ख़रीदते हैं, वही पैसे से वो, तो लिहाजा जब हम उनसे बोतल ख़रीदेंगे वो उस पैसे से असला ख़रीदते हैं, लिहाजा ये तो इहानत हर्ब है, वो उसी असले से मुसलमानों को मार रहे हैं। तो उस बेवकूफ़ को पता नहीं कि यहाँ इहानत हर्ब से मुराद है असला बेचना, वगरना अगर सिर्फ ये हो कि तुम उसको पैसे दे दो शैल ले लो, ये अगर हराम हो तो फिर सहाबा किराम भी ऐसी तिजारत करते रहे, वो कैसे जायज़ होगी? फिर तो सहाबा किराम की तिजारत हराम होनी चाहिए माअल्लाह। तो एक होती है बिला वास्ता इआनत, एक है बिल वास्ता। तो ये बिल वास्ता है, यानी हमने तो पैसे दिए, अपनी शय खरीदी, आगे वो पैसे कहाँ लगाता है इससे हमारा कोई ताल्लुक, इससे हमारा कोई ताल्लुक। इआनत हर्ब कब होगी, जंग में मदद कब होगी, जब हम उनको असला बेचेंगे, यानी ऐसी चीज़ बेचेंगे जो सिर्फ ऐसी चीज़ उनको देंगे जो सिर्फ और सिर्फ जंग में ही फ़ायदा दे उनको, जबकि माल तो ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब यहाँ आपको एक मिसाल दूँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि ये बताएं
कि रंडी एक है, वो जानिया मादल्ला, जो पेशावर जानिया औरतें होती हैं, वो उजरत पर जिना करती है, पैसे लेती है। अब वो उस जिना उन पैसों से जो उसका माल है वो तो हराम है, साहब ले रहे, वो हराम चीज़ से ले रही तो हराम है। तो ये फरमाएं भाई उस माल के ज़रिए वो कोई नेक काम करना चाहे, कोई नेक काम करना चाहे, मसलन मस्जिद में देना चाहे या कोई ख़त्म दरूद करना चाहे, तो वो जायज़ है या नहीं है? तो आपने फरमाया उसका तरीका ये है कि वो उधार ले ले किसी से, और उधार वाले पैसों से वो नेक काम कर ले, बाद में अपनी उजरत से उधार दे दे, अपनी उजरत से, तो उसका नेक काम करना यूं जायज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब शय तब्दील हो जाती है ना, माल जब बदल जाता है, तो उस वक्त उसका हुक्म भी, अब उसने उधार वाले जो पैसे लिए थे वो तो उसके हक में पाक थे, अगरचे वो बाद में उसको दे रही है, अपने उसी हराम माल से उधार को उतार रही है। तो यहां भी इसी तरह है, जब हम पैसे उनको देते हैं तो ना तो हम इस नीयत पर दे रहे हैं कि ये माल जो हम तुम्हें दे रहे हैं ये इसलिए है कि तुम मुसलमानों पे असला चलाओ, और ना ही वो जरूरी है कि हमारे दिए हुए पैसों से ही वो असला खरीदते हूं, ये भी जरूरी। तो जब ये जरूरी नहीं है तो हुर्मत तुम्हारे माँ के सर से आएगी, बगैर तो शरीयत के तुमने अहकाम नहीं पढ़े हुए, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुमने क्या समझा कि सारे जाहिल बैठे हुए हैं आगे? अगर इस पर इतराज है तो बताओ आला हजरत के उस फतवे का क्या करोगे, जानिया की उजरत वाले का। अब यहां क्या है, अच्छा फिर हम तो खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे। मसलन हम बोतल वगैरह ये शिया प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी खरीद रहे हैं, ये तो बेचने की शर्त है कि ऐसी चीज ना बेचे जिसमें इआनत हर्ब हो, ऐसी चीज है। अच्छा अब इन कंजरों से पूछो कि अगर यही तुमने उसूल रखना है ना, यही तुमने उसूल रखना है कि भाई हमने अगर पैसा उनको दिया, उसके बदले कोई चीज खरीदी, तो अब वो उस पैसे से असला खरीदेंगे, लिहाजा हमारी तिजारत हराम हो गई, उनसे कोई चीज खरीदना हराम हो गया। तो फिर इन कंजरों से कहो कि फिर तो तुम किसी भी मुल्क से तिजारत नहीं कर सकते, किसी भी, मसलन तुम सऊदीया से करते हो, आगे सऊदीया इसराइल से कर रहा है, तो फिर इस वास्ते से फिर तो तुम कहो भाई हम सऊदीया से भी तिजारत हमारी हराम है, क्योंकि सऊदीया आगे इसराइल से करता है, इसराइल उस पैसे से असला खरीद रहा है। अच्छा फिर इस तरह आगे किसी भी दुनिया के मुल्क से तुम तिजारत नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि जिससे भी तिजारत करोगे आगे उसने, इसराइल को तो छोड़ो, अमेरिका बरतानिया से तिजारत तो हर मुल्क कर रहा है। तो अमेरिका से पेट्रोल लेना जायज है और बोतल लेना हराम है। पेट्रोल लेना जायज है, बोतल लेना, ऐसे होते हैं एजेंसियों के बांदर। अब इन कंजरों से कोई पूछे भाई जो तुमने उसूल बनाया है हुजूर इमामुल गैरत पर इतराज करने के लिए कि हम पैसा देंगे, उस पैसे से वो असला खरीदेंगे, तो लिहाजा हमारा पैसा देना हराम हो गया, हमारी तिजारत हराम हो गई, तो ये उसूल तो तुम्हें दुनिया में सांस भी नहीं लेने देगा। और तो और इस कंजर मौलवी से पूछ जो तू गाड़ी में सफर करता है, सफर के दौरान तू पेट्रोल डलवाता है, पेट्रोल का पैसा जो है वो हुकूमत के पास जा रहा है, हुकूमत उस पैसे से नया पेट्रोल खरीद रही है, वो पैसा अमेरिका के पास जा रहा है, अमेरिका असला भेज रहा है इसराइल को, फिर तो तेरा पेट्रोल डलवाना भी हराम हो गया। अगर बिलवास्ता हराम साबित करना है तो फिर तो तू सांस भी नहीं ले सकता बेगैरत, फिर तो माज़ अल्लाह सैयदुल अंबिया पे इतराज आता है, सहाबा पे इतराज आता है। रूमियों के साथ जंगें भी होती थी, तिजारतें भी होती थी, उनसे माल खरीदते थे, मदीने में आता था, ताजर आते थे मदीने में, सहाबा माल खरीदते थे, हर्बी काफिर थे रूमी। तो कोई कहे कि सहाबी ने, अजीब बात है, सहाबी ने फलां शय खरीदी, उसको पैसे दिए, उसने जाके तलवार ले ली, लिहाजा सहाबी माज़ अल्लाह हराम किया।
तो इस तरह तो आप एक कदम नहीं चल सकते दुनिया में। तो मतलब ये है कि इआनत हर्ब से मुराद ये है कि जो बिला वास्ता इआनत हो, कोई उसमें और मकसद वगैरह ना हो, सिर्फ इसी मकसद से ही उनको पैसा दिया जाए, इसी मकसद से ही उनसे तिजारत की जाए कि वो इससे मजबूत हों, वो इसके ज़रिए पैसे और माल हासिल करें और मजबूत हो जाएं, तो ऐसी तिजारत उनके साथ क्या है? हराम है। इसके अलावा तिजारत हराम। अब आगा हज़रत रहमतुल्लाह तो ये फरमाते हूँ कि मुजर्रद मुआमलत बिल्कुल जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी। और मुल्ला जो है कहे मैं रिजवी हूँ और आगा हज़रत के फतवे का रद्द करे, तो इससे बड़ी जहालत। और फिर इनसे पूछो कि ये जो तुम बाइकाट बिलफर्ज कर ही लेते हो, बाइकाट कर ही लेते हो, ये बताओ इसका नुकसान उनको क्या होगा? तुम तो एक हो, 257 मुल्क खरीदने वाले हैं, एक ना भी खरीदे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? वो बेवकूफ। वाला हज़रत से किसी ने पूछा कि ये जो कह रहे हैं, ये तहरीक चली थी तर्क मवालात, तहरीक तर्क यानी अंग्रेज़ों के साथ मामलात ख़त्म कर दो, ये तहरीक आला हज़रत के दौर में चली थी। कब? जब तुर्की की खिलाफत को ख़त्म किया था ना अंग्रेज़ों ने, तुर्की की खिलाफत को अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया था, उस वक्त ये तहरीक चली थी, जिसका मकसद क्या था कि अंग्रेज़ों से ताल्लुकात ख़त्म करो ताकि वो नौकरियां छोड़ दो और उनसे ग्रांट लेना छोड़ दो, इन वजीफ़ा किसी को मिलता है तो वो छोड़ दो, ताकि तुर्की जो है ना खिलाफत हम उसको बहाल कर सके, अंग्रेज़ मजबूर हो जाए और खिलाफत बहाल कर दे। अब कैसे कंजर हैं, अंग्रेज़ों के हाथ से खिलाफत बहाल करवाना चाहते हैं। अब आला हज़रत ने ये इसी जल्द में ही आगे जो है ना, आपने ये जो 21वीं जल्द है, इसमें आपने पूरी ये बहस की है, तो उसमें आपने फरमाया ये बताओ 5-7 लोग नौकरियां छोड़ भी देंगे तो अंग्रेज़ों को क्या फ़र्क पड़ेगा, सिवाय इसके कि ये बेचारे काम जो कर रहे हैं ये मारे जाएंगे, इनको नुकसान होगा, या तुर्कों की क्या मदद होगी? तो तुम्हारी पेप्सी छोड़ देने से फ़लस्तीनियों की क्या मदद होगी? मुझे बताओ। जो एतराज़ हम पे करते हो पर आला हज़रत पे करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी बकवास है, मुआमलत मुजर्रदा, जिसमें ना मोहब्बत हो ना उसमें किसी किस्म की उनके साथ दोस्ती हो, वो बिल्कुल शरन क्या है? जायज़ है, उसमें कोई ख़राबी। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि अगर बाइकाट करना भी है तो उनकी तालीम का करो, करना भी है तो उनकी तहजीब का करो, उनके कानून का करो। जिस चीज़ को कबूल करना छोड़ना था उसको कबूल कर लिया, और जिसको नहीं छोड़ना था उसको तर्क कर दिया। यही तो वही इस्लाम है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल फरमाता है कि ये मिसरा लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मिंबर पर, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्ते क़याम आया। तो अब ये इसी तरह की ही जिहाद हो रहा है। अब जिहाद को देखो, उसके लिए सबसे बड़ी शर्त, तुम्हारे तमाम इमामों ने लिखा है कि जिहाद के लिए सबसे बड़ी शर्त क्या है कि तुम्हारे पास इस्लाम का खलीफा और अमीर होना चाहिए, तुम्हारे पास मरकज़ होना चाहिए। तो बगैर तो एक तरफ तो कहते हो तुम्हारे पाकिस्तान में इस्लाम नहीं है, वोट तो हम इस्लाम लाते हैं। तो जब यहाँ इस्लाम नहीं है, अपने घर में आग लगी है, दूसरे की बुझाने जा रहे, तो इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है? इसलिए हमारे उस्ताद गिरामी ने जो फतवा दिया वो शरीयत की रूह से और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के फतवे की रोशनी में वो बिल्कुल बरहक है, और उसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और इनका फतवा सरासर जो है ना वो झूठ, गलत और धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। अब देखो आला हज़रत रहमतुल्लाह ने ना तफसीर कबीर के हवाले से आपने लिखा है कि ये जो आयत पाक है ना, ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, कि अपने अलावा किसी को यार और दोस्त ना बनाओ, राजदार ना बनाओ। तो फरमाया इसका मतलब क्या है? फरमाया इन्नल मुस्लिमीना, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं अपनी तफसीर में, इन्नल मुस्लिमीना कानू युशाविरूनहुम फ़ी उमूरिहिम,
कि मुसलमान उनके साथ अपने मामलात में मशवरा करते थे, दुनियावी मामलात में वयुआनिसूनहुम, और उनके साथ मांसत करते थे, उन्स रखते थे। लिमा कान बैनहुम मिन अर्दा वल हलफ, इस वजह से कि उनके आपस में मुआहदे थे मुसलमानों के काफिरों के साथ, और कुछ के रज़ाई रिश्ते थे, रदाअत थी आपस में। तो फरमाया कि वो ये सारे काम करते थे, तो अल्लाह ताला ने इसके हक़ में फरमाया कि तुमने उनके साथ अपने किसी मामले में उनसे मशवरा भी नहीं लेना। तो काफिर को बनाकर अपना दोस्त, अपना राहबर, मुर्शिद, पेशवा, और फिर कहते हो कि उसके साथ जिहाद फर्ज है, तो किसे बेवकूफ़ बनाते हो? हम तो बनने वाले नहीं हैं, किसी और को जाकर बनाओ। तो मेरे भाइयों, ये सारे बक बक करने वाले सिवाय अंग्रेज़ के एजेंडे के, क्यों कि जब जिहाद इस दौर में है ही नहीं, जिहाद के नाम पे अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। पहले वहाबी उठे जिहाद के नाम पर, देवबंदी उठे, उन्होंने उनको दहशतगर्द करार देकर सबको अंदर डाल दिया। अब रह गए थे अहले सुन्नत बरेलवी कि भाई ये जो है ना, ये फिर भी किसी ना किसी बात पे बोल पड़ते हैं अवामुन्नास जो गैरतमंद है। मौलवी तो बेगैरत हो चुके हैं, उनको तो छोड़ो। जो अवामुन्नास सुन्नियों की गैरतमंद अवाम है, वो फिर भी किसी ना किसी बात पे बोल पड़ते हैं हमारे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अब यूं करो, इनको भी इसी जिहाद के चक्कर में डालकर इनको भी बना दो दहशतगर्द, और इनको भी पक्का पक्का जो है ना, ताकि कोई तुम्हारे सामने सर उठाने वाला। यही कुछ हुआ है। देख लो, हाफिज सईद को देखो, फुका को देखो, जितने ये मुजाहिद थे आज के दहशतगर्द है, जेलों में पड़े हुए हैं। तो यही कुछ तुम्हारे साथ होना है अगर तुमने यही कुछ किया तो। अब इसका मतलब ये हुआ कि ना तो इस दौर में जिहाद है, और ना ही इस दौर में तर्क मुआमलत का हुक्म है, यानी तिजारत के तर्क का हुक्म। अगर बाइकाट करना भी है तो हम तो कहते हैं करो, लेकिन पहले तालीम का करो, तहजीब का करो, कानून का करो, फिर उसके बाद जिस अगर चाहो तो उनसे ना पेप्सी खरीदो, तो ना कोक, तो ना कोई शय लवो। जो हर शय उन्होंने दी जेरी आपने उत्ते मुसलत की बैठे हो, जब वो छड़ दोगे तो फिर तुसा भावें नाल कोक भी छड़ दो, फिर तुहाडा कोई समझ है। साड़ी जुबान सराकी मिसाल देंदे भी उठ लंघ वंजे ते मक्खी अड़ वंजे, ते अजीब ही गाल है भाई। ऊंट सारा गुजर गया, अंदर हजम हो गया, और मक्खी जो है ना वो अड़ गई। अब यही कुछ हुआ है। अंग्रेज़ की तालीम हजम, तहजीब, कानून, हर चीज़ लेकर बैठे हैं। मुल्ला खुश हो रहा है, पीर खुश हो रहा है, माशाल्लाह मेरी बच्ची जो है उसने PhD कर ली, फलां कर ली, ये कर ली, वो सब कुछ पसंद है। और उसकी जो है ना बोतल और फलानी शय ये छोड़ दो, लेस छोड़ दो, फलानी शय छोड़ दो। अबे ये छोड़ भी दोगे, पहली बात है छोड़नी किसी ने नहीं। क्यों कि ना मुरादो जो उसको शागिर्द समझता है, अपना उस्ताद समझता है अंग्रेज़ को, तो वो अपने उस्ताद की बनाई हुई शय छोड़ेगा। वो तो कहेगा मेरे लिए तो बायस इज्जत है, एहतराम है, उल्टा बरकत है, तबरुक है। जिस तरह हम अपने उस्ताद की कोई शय हो तो वो बतौर तबरुक खाते हैं, तो वो तो उसको उस्ताद समझ के बैठा, तुम्हारे कहने पे कौन छोड़ता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जब ये इस तरह के काम ये बेवकूफ़ करेंगे, लाखों रुपए की अशिया ज़ाय करेंगे, तो तिजारत इनकी ख़राब होगी ना। अंग्रेज़ को तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन बेवकूफ़ अहमकों को यही पता नहीं कि काफिरों की तिजारत, ये बोतल इन चीज़ों पे नहीं चलती। उनकी तिजारत चल रही है पेट्रोल, आलमी मंडी जिसको कहते हैं, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, मादनियात, इन चीज़ों पर। तो जब तक वो उनके कब्जे में, तुम उनको क्या नुकसान दे सकते हो? तेल उनसे खरीद रहे हो, गैस उनसे खरीद रहे हो, हर चीज़ तो उनसे ले रहे हो। तो छोड़नी है तो फिर हर चीज़ छोड़ो, पता लग जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। समझ आ गई क्या नहीं बात की? यही थे जो चंद दिन पहले कहते थे इमरान खान गुस्ताख रसूल है, अब कहते हैं कि वो मजलूम है। तो ये सियासी लोगों के बयानिए भी बदलते रहते हैं, याद रखना।
इनका जिहाद भी सियासी होता है, इनका तकवा भी सियासी होता है, इनका फतवा भी सियासी होता है। जहाँ सियासत ने पलटा खाया, फजलुर रहमान कभी कहता था बदज़मीर के दौर में, बेनज़ीर जो है, बदज़मीर के दौर में फजलुर रहमान कहता था औरत की हुक्मरानी हराम है। फिर मरियम नवाज़ की हुकूमत आई तो फिर जायज़ है, क्योंकि ये अपने इसके साथ ताल्लुक़ हैं, उसके साथ ताल्लुक़ात ख़राब थे। समझ आ रही क्या नहीं बात? तो जिहाद ना तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे पास अमीर नहीं है, कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है। हम तो बरमरा कहते हैं कोई इस्लामी हुकूमत नहीं है। हुकूमत तब होती है जब कानून तुम्हारा अपना हो। हाकिम पता किसको कहते हैं? जिसको सज़ा देने का इख्तियार हो। तुम तो अंग्रेज़ की मर्ज़ी के बगैर पेशाब नहीं कर सकते, तुम हाकिम हो। तो सज़ा देने का इख्तियार तो गुजारा। गुस्ताखे रसूल कितने छोड़े होंगे अंग्रेज़ के कहने पर। आसिया मलूना को रिहा करके बाहर भेज दिया, क्यों? सिर्फ इसलिए कि अंग्रेज़ ने कहा। तो इसका मतलब है ये हाकिम नहीं है, हाकिम वो है, ये उसके गुलाम है। तो गुलामों से कहना कि मालिकों के खिलाफ लड़ो, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। ये मुनीब और रहमान जैसा बेवकूफ़ ये बेवकूफ़ी करे हम। तो अब मैंने बता दिया कि ये जो इतराज़ किया गया कि फतावा रिज़विया में है कि इसकी शराइत हैं या उसमें इआनत हर्ब ना हो वगैरह, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि इआनत हर्ब से क्या मुराद है। अगर यही मुराद लेते हो जो इन जाहिल मुल्लाओं की है, तो तुम किसी सूरत में भी अपनी ज़िंदगी, कोई तिजारत भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें यहूद व नसारा के ग़ुलामों के फतवों से महफूज रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।